तो हम लोगों ने अपने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा था पाइथन पांडास का इस्तेमाल अलग अलग तरीके के पर्पस के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा अपलोड के लिए, डेटा में जैसे हम लोग ने डेटा फ्रेम बेसिक, सीरीज हैंडलिंग, मिसिंग डेटा, फिल एन ड्रॉप एन इंटरपोलेट, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल कनेक्टिंग माइस्क्यूएल डेटाबेस विद पाइथन पैंडास। इसके पहले की एक क्लास में हम लोग यही सेम टॉपिक कनेक्टिंग पावर बीआई पे कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको क्या क्या चाहिए, तो हम जो है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना सीखेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखेंगे, रीड डेटा करना, देन अगर हमें राइट करने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई नई रो इंसर्ट करनी है, वो हम देख सकते हैं, और हैंडल करेक्शन एरर्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये freedb.tech एक वेबसाइट है, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। freedb.tech में क्या होता है कि आपके पास एक फ्री डेटाबेस पैनल मिलता है, जिसके ये होस्ट, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड ये हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसमें यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमें सीधे देखिए इस यूआरएल पे ले जाते हैं। तो अक्षरा, जो आपने लास्ट टाइम किया, आपको इस यूआरएल पे जाना है, राइट? तो ये जो ओके क्रेडेंशियल्स सर। हैं यहाँ पे आपको उनको ऐड करना है, तो आपका डेटाबेस आपका दिख जाएगा। हम लोग यहाँ पे गूगल कोलैब ओपन करेंगे, गूगल कोलैब, क्योंकि हम लोग अभी तक गूगल कोलैब के थ्रू ही ये वर्क करते आए हैं। गूगल कोलैब में हम लोग एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। न्यू नोटबुक ओपन करने के समय हम लोग यहाँ से एक ऑब्वियसली जब तक ये ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो वो सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ हमें मांग रहा है हमसे। तो हम लोग एक बार उसको एंटर करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्री है तो इट विल टेक टाइम। मैं आपको एक लाइव सर्वर भी दिखाऊंगा, ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट रीजंस मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट जो लोग क्लास में ज्वाइंट है हमारे, उनको मैं अलग से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्री डीबी है, ठीक है। इसमें हमारा लॉजिस्टिक्स कंपनी का एक डेटाबेस लोडेड है, ये आपको दिख रहा है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, स्कीमा, जिसमें ड्राइवर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ये सारा डेटा है। जैसे एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में क्या होता है, उसमें हमारे पास ऑर्डर होते हैं, कुछ ऑर्डर आए, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी लॉजिस्टिक की सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर वो जो ट्रक या जो भी हमारा गुड्स कैरियर है, उस गुड कैरियर को ले जाएंगे, ये वो ड्राइवर है। इन्वेंट्री, किसी भी वेयर हाउस में कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होती है, या किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में एक इन्वेंट्री होती है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वेयर हाउस की, प्रोडक्ट की दी है, तो इसमें एक वेयर हाउस आईडी है, एक प्रोडक्ट आईडी है। ये प्रोडक्ट आईडी किस चीज़ की है? दिस प्रोडक्ट आईडी बिलोंग्स टू ऑब्वियसली कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू सेल। तो वो प्रोडक्ट की जानकारी हमने प्रोडक्ट टेबल में दी है। तो ये दिख रहा है कि ये ऑर्गेनिक एप्पल्स बनाना, ये सारे हैं। ये तो इट्स लाइक कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी वेयर हाउस में है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, और इसको हम लोग ने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये पेंट में एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि व्हाट दिस डेटा सेट और व्हाट दिस डेटाबेस रिप्रेजेंट्स, या कोई भी डेटाबेस हमें अगर कनेक्ट करना है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, मान लीजिए ये वेयर हाउस 1 है, मान लीजिए उस वेयर हाउस में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे जो हमारे केस में एप्पल बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर वेयर हाउस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे कई वेयर हाउस होंगे। इसी तरीके से इन वेयर हाउसेस से लोगों को सामान उठाना है और अलग अलग जगहों पे ले जाना है, वो डेस्टिनेशन है। सो कुछ इस टाइप का ये डेटा है। तो ये हमारा एक डेटा सेट है, और इसी को इस डेटा सेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, या
जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ विंड डेटा सेट को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अभी उस पर आएंगे। यहाँ पे माई एसक्यूएल पांडास कनेक्शन, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट करना है। और कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जो लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें हम लोग एक बार में जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं वो है पांडास, माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन और एसक्यूएल एल्केमी। ये 3 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि जब हम कोलैब में काम कर रहे होते हैं तो पांडास ऑलरेडी होती है, इस वजह से हम लोग पांडास को कनेक्ट नहीं करते। पांडास ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। माई एसक्यूएल कनेक्टर हमें चाहिए होगी, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे क्योंकि इंस्टॉल माई एसक्यूएल। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो है डैश कनेक्टर। ये अपना कनेक्ट होगा एनवायरनमेंट के साथ, और कनेक्ट होने के बाद ये देखिए पहले इसने डाउनलोड किया, दैट मीन्स कि ये लाइब्रेरी पहले से नहीं अवेलेबल थी, तो इसने उसको कलेक्ट किया। तो जो लाइब्रेरी नहीं है उसे वो डाउनलोड करके तब इंस्टॉल कर देगा हमारे इस इन्वायरमेंट में। और अगली बार हमें अगर इसको फिर से यूज़ करना है, ठीक है, तो अगली बार हमें फिर ये कोड चलाना पड़ेगा। तो आपको इन सेल्स को इसीलिए रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कोड सेल आउटपुट को शो और हाइड कर सकते हो आप, ताकि आपकी नोटबुक ज़बरदस्ती बड़ी ना दिखे। अगर हम हमारे जैसे पिप इंस्टॉल पांडास, ये हमें पता है कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से हमें पता है कि इसके पास होती है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का कोड दिखाएगा। दैट मीन्स कि ये लाइब्रेरी ऑलरेडी है किसी कारण से। और ये देखिए इसके साथ में पांडास, नमपाई, पाइथन, डेट यूटिलिटी, पाइटीज, ये सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। नाउ हम यहाँ पे करते हैं कि पांडास है, माईएसक्यूएल ऑफिशियल माईएसक्यूएल ड्राइवर है। चाहे तो हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड दिया है। और या फिर हम कनेक्ट माई एसक्यूएल टू पांडास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोड जो हमें 2 लिखने हैं वो है import mysql डॉट कनेक्टर और import pandas std। तो import mysql डॉट कनेक्टर, और ये क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैच देखो, यहाँ पे जब हमने इंस्टॉल किया तो mysql हाइफन लिखा है, ठीक है, हाइफन। यहाँ पे जो लिखा है वो एज है, यहाँ पे डॉट लिखा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ डॉट है, यहाँ हाइफन है। इसको जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अगला पार्ट होता है इस्टेब्लिश करना उस सर्वर के साथ कनेक्शन। तो जब कभी भी हम लोग किसी सर्वर के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस सर्वर के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, ठीक है, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। होस्ट का नाम चाहिए होता है, यूज़र नेम चाहिए होता है और पासवर्ड चाहिए होता है, डेटाबेस नेम। तो ये हमारा कनेक्शन कमांड है। तो हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने देखिए माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लोड कर लिया है, उसको हम लिखेंगे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। और इसके बाद हम उसमें प्रोवाइड करेंगे होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस। तो ये 4 हमें कहाँ से मिलेंगे, ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी। ये इन्होंने होस्ट लिखा हुआ है, तो हम लोकल होस्ट की जगह उस होस्ट का नाम लिख देंगे। ये डेटाबेस नेम लिखा है, तो बस इस कमांड में आपको उसको रिप्लेस करना है। अगर आप सपोज कीजिए आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो कंपनी के लिए काम करते समय आपको ये कंपनी के जो सिस्टम एडमिन है वो प्रोवाइड करेंगे या डेटाबेस एडमिन है वो प्रोवाइड करेंगे ये सारी जानकारी। अभी क्योंकि हम एक टेस्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं तो हम इसे करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये है डेटाबेस का यूज़र। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट होता है, यहाँ हम यूज़र लिख देंगे।
और ये है हमारा पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते समय कह रहे कि SHA-2 पासवर्ड नॉट सपोर्टेड। अभी ये कुछ यहाँ पे इशू दे रहा है, लेट्स सी कि क्या इशू है और इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अब की बार आप देख रहे हैं कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कोई एरर नहीं आया। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा कि हम लोगों ने इसके पहले जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वो थी MySQL डैश कनेक्टर, ठीक है। ये हम लोग पहले यूज़ करते थे। अब एक उसके लाइब्रेरी अपडेट हम यूज़ कर रहे हैं MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी यूज़ हो रही है इसको हम लोग जब यूज़ करेंगे तो वो जो हम लोग का SHA-2 पासवर्ड वाला एरर था वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तब आता है जब MySQL 8.0 प्लस सर्वर यूज़ हो रहा हो, उसमें आप इस टाइप का पासवर्ड यूज़ कर रहे हो। सो एनीवेज इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका ये कि हम ये वाला यूज़ करेंगे MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन। तो स्टेप 1 आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, स्टेप 2 पहले इंस्टॉल की, फिर उसे इंपोर्ट किया, फिर आपने एक कनेक्शन बनाया। कनेक्शन के लिए आपको 4 चीज़ चाहिए, HUPD होस्ट यूज़र पासवर्ड डेटाबेस, और यहाँ पे आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीधे अपने डेटाबेस की टेबल्स को रीड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो नॉर्थविंड के टेबल्स हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कलर स्टेक नॉर्थविंड ER डायग्राम, तो यहाँ पे हमें ये हमारा ER डायग्राम मिल जाता है, और ये ER डायग्राम है हमारा। इस ER डायग्राम में हमें पता है एम्प्लॉइज, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स, इस टाइप के बहुत सारे टेबल्स ऑलरेडी हैं। पहले मान लीजिए हम इसमें कस्टमर्स टेबल को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे इसके लिए कमांड सीधा सीधा ये हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए अब डेटा हमारा जो है वो इस टाइप के सर्वर पे है। हमें चाहिए कि वो डेटा अब हमारे pandas के या पाइथन के ऑब्जेक्ट बने। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, फिर हमने एक डेटा फ्रेम बनाया pd.read_sql। तो ये कमांड है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है आप याद कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है read_csv, हमने पढ़ा है read_ht, हमने पढ़ा है read_excel, इवन हमने पढ़ा है read_json। अब हम पढ़ रहे हैं read_sql। read_sql में आपको दो आर्गुमेंट्स देने। पहला वो क्वेरी होना चाहिए जो आप रन करना चाहते, तो आप लोगों ने सबने SQL सीखा, बेसिक SQL सीखा, और बेसिक SQL में आपने सीखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर, ऐसा आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो जो बेसिक लेवल ऑफ फिल्टरिंग है वो आप इस SQL कमांड में ही कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो कस्टमर्स का डेटा है वो ये है, तो ये मेरी क्वेरी की जगह मैं कस्टमर्स लिख दूंगा यार, ठीक है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ आ जाएगा। तो बस इतना हम करके जब df.head को प्रिंट करेंगे, तो अब हम df तो बना नहीं रहे, तो हम एक काम ये कर देते हैं, इसको कह देते हैं कस्टमर्स SQL, और इसको कह देते हैं कस्टमर्स। जो मेरा कस्टमर्स डेटा आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये कस्टमर्स SQL हो गया, और इसको हम लिख देंगे कस्टमर्स डॉट हेड। मतलब ये कस्टमर्स जो है ना ये एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा फ्रेम। क्योंकि आपको पता है कि read_sql से डेटा फ्रेम बनता है। अगर आपको इस कनेक्शन का आगे यूज नहीं है तो आप इस कनेक्शन को, ये आपने कनेक्शन ओपन किया है यहाँ पे, आप इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हम अभी क्लोज नहीं करेंगे, अभी हम ओपन ही रखेंगे। और इस तरीके से जब हम रन करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, जो कस्टमर टेबल में जो डेटा था उसके ऊपर के 5 रोज
हमारे सामने यहाँ पे आ गए कस्टमर्स। अब इसके आगे आपने जो पांडास में जो एनालिसिस सीखी है आप उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने कस्टमर्स को रीड किया, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाउ रीड कैटेगरी। कैटेगरीज कैसे रीड करेंगे? कैटेगरीज एसक्यूएल होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज होगा, क्योंकि अगला टेबल जो है वो जैसे हमने कस्टमर किया, कस्टमर के साथ कैटेगरीज, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स ऐसे होगा। तो कैटेगरीज डॉट हेड लिख देंगे। कैटेगरीज में टोटल 9 कैटेगरीज हैं, अभी हम हेड लिखते हैं तो 5 आते हैं। अब ये वार्निंग आ रही है, pandas only supports SQL Alchemy connectable engine और database string using URI, इस तरह से। तो हम ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैंने कोड दिया है, तो हमने यहाँ पे SQL Alchemy को भी इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिया है। हम यहाँ से एक कोड लिख देते हैं, pip install SQL Alchemy। अगर ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है दैट मीन्स ये ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा, कभी कभी ये वार्निंग है, एरर तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इग्नोर वार्निंग, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। इंपोर्ट वार्निंग, वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर। इस तरीके से क्या होगा, जब आपका कोड आउटपुट आएगा तो थोड़ा सा क्लीन होगा। जैसे पहले हमने ये किया, देखिए वार्निंग चली गई, ये किया वार्निंग चली गई, इस ऐसे। तो नाउ अब आपको क्या करना है, आप लोग का आज का टास्क ये रहेगा कि आप लोगों को, और ये इतना कमांड भी मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगा, आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे कमांड्स को आपको पूरा कंप्लीट करना है। और ये जो 8 के 8 टेबल्स हैं, मैं ये यूआरएल भी यहाँ पे ले आ रहा हूँ। सो शो दिस इमेज, या ये मैं इमेज ले ले रहा हूँ, तो ये डायग्राम है, आप इस इमेज को ओपन कर लीजिएगा। तो ये इमेज का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करके ओपन करेंगे, तो आप लोगों को ये सारे टेबल्स इंपोर्ट करने हैं अपने पांडास कोड में, और उनके नाम ऐसे रखने हैं, ये कस्टमर बन गया, एक कैटेगरीज बन गया। तो जब ये आप लोग कर लेंगे, हमारा जो आज का टास्क था वो क्या था कि माई एसक्यूएल डेटाबेस है जो एक सर्वर पे रन कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक सर्वर है, उस पर डेटाबेस रन कर रहा है, ये सर्वर उबुंटू सर्वर पे चल रहा है, इसका सर्वर टाइप माई एसक्यूएल है और एसएसएल नहीं यूज हो रहा है, ऐसे करके ये पूरा सर्वर का इंफॉर्मेशन, ये उस सर्वर का होस्ट है। तो किसी कंपनी ने अपने कंपनी के डेटा को एक माई एसक्यूएल पे सेव कर रखा है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज करके उस लाइव डेटा को, ये लाइव डेटा है, उस लाइव डेटा को हमने रीड करके अपने पाइथन पांडास में लोड कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने 50 नॉर्थ विंड क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है ना, 50 नॉर्थ विंड क्वेश्चंस दिए थे। वो जो 50 नॉर्थ विंड के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो जब आप आठों के आठों टेबल पहले लोड करोगे। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, पहला एक एग्जांपल, create a report that shows category name and description from the category table। अभी हम मान लीजिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा के ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये कैटेगरीज का डेटा लोड होके आ रहा है तो वो ऑलरेडी आ रहा है कैटेगरीज, ठीक है, डॉट सॉर्ट। अब जैसे हम लोगों को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, सॉर्ट इंडेक्स या सॉर्ट वैल्यूज। तो जब आप सॉर्ट वैल्यूज लेंगे तो वो बाई में बताएगा आपको, बाई कैटेगरी नेम।
तो जो चीज एसक्यूएल में कैसे होती है, एसक्यूएल में हम इसी को कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे भी आप सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्ट वैल्यूज बाय, ठीक है। तो ये जो सॉर्ट वैल्यूज मेथड है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये कह रहा है बाय। इस मेथड के और आर्गुमेंट्स को अगर आपको जानना है तो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, असेंडिंग ट्रू या फॉल्स लिख दीजिए, सीक्वेंस सॉर्ट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इफ एक्सिस इज 0, इफ एक्सिस इज 1, तो एग्जाम्पल आपको कई जगह दिखेंगे। जैसे ये इन्होंने एक डेटा फ्रेम दिया, सॉर्ट बाई कॉलम कर दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, दो कॉलम भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, हमने लिख दिया जैसे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो हम लिख देंगे। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और क्वेश्चन ने कहा है सॉर्टेड बाय कैटेगरी नेम, तो अगर सॉर्टेड बाय केवल लिखा है तो हम सिर्फ एक लिखेंगे, और ऐसे करके आ गया। अब मैंने फिलहाल डिसेंडिंग कर दिया है, तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो अक्षरा विकास इंशाद, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है क्या हो रहा है, किस तरीके से हम इसको एसक्यूएल के जैसा लिख रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे एसक्यूएल कितनी लिख रहे हैं, हम यहाँ पे एसक्यूएल सिर्फ उतनी लिख रहे हैं रीड करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, सिर्फ रीड करने। उसके बाद का हम लोग को प्रैक्टिस काम क्या करना है, ये क्योंकि ये क्वेरीज आप लोगों ने सीक्वल में रन की है, अब यही क्वेरीज आप लोग पांडास से सॉल्व करेंगे, ओके। तो जैसे जब आपको सॉर्ट करना होगा तो सॉर्ट वैल्यू हम करेंगे, फिर ये कह रहे क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज कॉन्टैक्ट नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सॉर्टेड बाय फोन, तो ये आप लोग एक करेंगे। क्रिएट अ रिपोर्ट दैट शोज द कैपिटलाइज्ड फर्स्ट नेम एंड कैपिटलाइज्ड लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो कैपिटलाइज में, कैपिटलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं, कैटेगरीज, कैटेगरी नेम कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज्ड करने के लिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज को पकड़िए, डॉट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, क्या हो जाएगा कि जो कैटेगरी का नाम है उसको हम डॉट एस टी आर डॉट कैपिटलाइज करेंगे। हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हम स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, एक हमने स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ा था पाइथन के पांडास के स्ट्रिंग चैप्टर्स, तो स्ट्रिंग फंक्शंस में ये सारा था। देखिए केस था, लोअर अपर टाइटल, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, कंटेन्स, ये सब आपने पढ़े थे। हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड कर दे रहे हैं, कैपिटलाइज का मतलब ये रहता है कि वो वैसा ही अपीयर होगा जैसा है, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। अगर हम अपर लिख देते हैं तो सब अपर केस में आ जाएंगे, लोअर लिख देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर्स का यूज इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा। और जो आपको नहीं समझ में आता वो आप बताइए कि ये क्वेश्चन पांडास से कैसे होगा सर, वो बताइए, हम लोग को डिस्कस करेंगे। नाउ आप सबका आज का ये होमवर्क है कि आप सब लोग ये आठों के आठों टेबल लोड करेंगे, और थोड़ा टाइम देके ये 50 क्वेश्चन पाइथन पांडास में सॉल्व करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि यही चीज़ जो, क्योंकि वो क्वेश्चन बने एसक्यूएल के लिए, पर हम उसका सॉल्व करेंगे पांडास के थ्रू, तो आपको एक तो पांडास और सीक्वल के बीच का रिलेशन समझ में आएगा, दूसरा आप लोगों को डेटा एनालिसिस समझ में आएगी विद द हेल्प ऑफ pandas on SQL database, SQL database that is hosted on a server, that is hosted on a remote server that we are connecting directly from MySQL Pandas, that we are connecting directly from Google Colab. Google Colab is online, FreeDB Tech is online, we are connecting both and we are analyzing data. This is public data, that's why we are doing it here. Otherwise we can also do it on our local hosted
Jupyter Notebook. Localhost Jupyter Notebook can be installed using Anaconda Navigator that we have already discussed. तो ये सारा हम लोग को आज करना है और इस चीज़ को पूरा आप रन कीजिए, बताइए और काम